दोस्तों, आज हम आपको सांसों का एक ऐसा प्रयोग करवाएंगे। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी सांसारिक सुख हो, आध्यात्मिक या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान के दर्शन चाहते हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। यदि आप यह प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह प्रयोग ही बहुत शक्तिशाली है। पहले तो यही समझ लीजिए कि यह प्रयोग इतना शक्तिशाली क्यों है। सांस मतलब प्राण शक्ति। ये जो प्राण शक्ति है, ये हमारी और ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस प्राण शक्ति को समझते ही नहीं है और ना ही इसे जानते हैं, इसका महत्व भी नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं, यह पूरी होना तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति इस प्राण शक्ति को नहीं जानते हैं, वह लोग परेशान थे, परेशान है, परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति जिस पल जिस क्षण इस प्राण शक्ति को जानना शुरू कर देता है और इसके महत्व को समझने लग जाता है, उसी पल से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यह बड़ी शक्ति तो है ही, साथ ही साथ बड़ी शक्ति का मतलब है कि परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा ही इन सांसों में घुले हुए हैं, विद्यमान है। इन सांसों में ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है। मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध को जमा कर निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही सांसों में भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई तब देंगे जब आप रोज सांसों के साथ जुड़े रहोगे और सांसों का ध्यान करते रहोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भगवान स्पष्ट रूप में नजर आएंगे, बिल्कुल अनुभव होगा, उनके दर्शन होंगे। पहली बात तो सांसों से जुड़ने से ही अद्भुत लाभ मिलते हैं, जो हम प्रयोग बताएंगे। वह सांसों के साथ जुड़ने से भी ऊपर है। सांसों में भगवान है, और जब आप सांस को रोक देते हो तो उस भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो उस समय जो उससे मांगोगे वह दे देगा। जैसे अगर मैं आपके गर्दन पर तलवार रख दूं और कहूं, या तो मुझे यह चीज दे दो, नहीं तो मारूंगा। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप कहोगे, लो भाई, रुपए ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपका दम घुट रहा है। मैं आपके गले में रस्सी डाल दूं और दबा दूं तो आपका दम घूटेगा, या पानी में डुबो दूं तो भी दम घूटेगा। आप बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करोगे। उस समय पर कुछ भी आपसे मांग लो तो आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे ही जब आप सांस को रोक दोगे तो उस समय मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ये मन जो है अभी तो संसार में भटक रहा है, तो ये शत्रु है। लेकिन जब ये घुटेगा तो अंदर मन की वह शक्ति है जिस तक यह बात पहुंचाएगा। यानी कि एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन। तो ये जो चेतन मन है, ये उस अवचेतन मन तक बात पहुंचने नहीं देता। तो जब इसको आप रोक दोगे, श्वास को रोक दोगे, तो ये मन आपकी बात अवचेतन मन तक तुरंत पहुंचा देगा, और पहुंचते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। पल भर की भी देर नहीं लगती। उसके लिए अगर पहली बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज करो। कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस प्रयोग को मत करें, कोई और प्रयोग करें। अब करना क्या है वह समझ लीजिए। पहले 6 मिनट सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए, पहले 6 मिनट सांस कंटिन्यू लेना है। जब 6 मिनट हो जाए, फिर एक सांस लंबी भर लेना और फिर अपना अंगूठा लेना। अंगूठे को दोनों भौहों के बीच में नाक के ऊपर, जहां तिलक या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां रख देना है। आंखें बंद ही रखना और श्वास को रोक देना। श्वास को लंबी लेकर रोक देना। फिर आपको यहां पर कुछ अनुभव होगा। देखना होगा या नहीं भी हो सकता है, आज ही हो जाए, हो सकता है ना भी हो। पुराने साधकों को तो तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर चाहे अनुभव हो चाहे ना हो तो अनुभव करें, ना हो तो भी यहीं पर देखते रहे। और उस समय जब आप सांस रोकेंगे, 30 सेकंड रोके, 20 सेकंड रोके, 1 मिनट तक रोके, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल लो। जैसे आपको घर चाहिए तो यहाँ पर रख के आज अपनी इच्छा बोलो और रोज करो। सुबह 6 मिनट उठते ही करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको भगवान का काम है। घर का बंदोबस्त कैसे करेंगे आपकी चिंता है। जब आपकी सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। जब रुकी हुई हो तो बोलना है, परमात्मा मुझे अच्छा सा घर चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी करो। बस इतना ही बोलना है। किसी की कोई भी इच्छा हो सकती है या दर्शन चाहिए। परमात्मा मुझे आपके दर्शन शीघ्र चाहिए, तो रोज करना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक 6 मिनट एक ही बार करना है। ये प्रयोग बार बार करना चाहे तो 6 मिनट करके दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। चलिए, जब 6 मिनट हो जाए, लेकिन सांस छूटने नहीं चाहिए,
लंबी गहरी सांस कंटिन्यू, लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू। 6 मिनट तक ले, छोड़े और हर श्वास के साथ भाव रखें कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हर श्वास का ध्यान मतलब है डायरेक्ट भगवान का ध्यान हो रहा है, उस शक्ति का ध्यान कर रहे हो जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास आता है परमात्मा हमें देते हैं, हम वो आपके आगे पहुंच देते हैं। आप उन पर कितना भरोसा करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना उनका प्रैक्टिकल करते हो, आप पर निर्भर करता है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। जब 6 मिनट हो जाए तब एक बार लंबी गहरी सांस लेकर माथे पर अंगूठा रखो, सांस को रोक के रखो और अपनी मनोकामना बोलो। जब सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। आपकी जितनी सांसें रुके उतनी ही रोकना, जबरदस्ती नहीं करना और छोड़ दो। बस हो गया प्रयोग। ये महाप्रयोग है। इसको आप 6 मिनट के बाद कंटिन्यू मत करना। बहुत पावरफुल है। सिर्फ 6 मिनट एक ही बार दोबारा करें तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखना, यानी कि दिन में 3 बार ये प्रयोग आप रोज कर सकते हो सकता है पहले ही दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पहले ही दिन हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कंटिन्यू कुछ दिन करते रहे और कम से कम 21 दिन कर लें। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशु वृला ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्रवम है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्थ चंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता आदि। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। भौतिक, ध्यान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विश्व और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भौहों के बीच स्थित में होता है। यह चक्र 2 पंखुड़ियां वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिक की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और बीज मंत्र ओम है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। घरे कुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से यह सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां छोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है।
इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है तथा इस स्थान पर सतगुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र तक जागृत कर लेता है तब वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, मन भी एक चक्र है और मन से बड़ा कोई चक्र, कोई शक्ति नहीं है। सभी धर्म एवं संस्कृतियों में यह एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वह हमारे अपने ही कर्मों का फल है और वैसे ही कोई भी लाभ, हानि, खुशी, प्रेम और संतुष्ट का आधार भी कर्म है। परंपरागत रीति से समय चक्र अपने 4 भागों के साथ घूमता रहता है जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है। उस विशेष समय अवधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है जिसकी गुणवत्ता हमारे अपने हाथ में है। बदलती रथ तथा तत्वों की अखंडता। समय के साथ पृथ्वी का बाह्य स्वरूप बदल देते हैं। प्रकृति के भ्रष्ट होने के पीछे का प्रेरक स्रोत है मनुष्य का मन। जब मनुष्य का मन शुद्ध, पवित्र और उसकी सोच उच्च होती है तब पृथ्वी भी सुग और सब्ज होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की सोच अशुद्ध और नीच होती है तो पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र की स्मृति में रहकर व्यतीत करता है वह एक विस्तृत दृष्टिकोण मन में निरंतर बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसकी सोच और कर्म का उसके निजी जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ने वाला है। इस तरह मनुष्य जीवन के प्रांगण में पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपने जीवन की विहंगम दृश्य का न देखने का आनंद लेते हैं बल्कि अपने जीवन में कब और कैसे आगे बढ़ा जाता है इस बात की भी समझ रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो मनुष्य इन 7 चक्र को जागृत के साथ मन को भी नियंत्रित कर लेता है उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, अगर आपने हमारी प्रस्तुति को अंत तक देखा है तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी और अब तक हमारे इंस्पायर्ड मॉन्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आप हमेशा पूछते हैं कि ध्यान के लिए क्या करें और हमेशा ही मैं आपको कहता हूं कि कुछ भी करने से बाहर हो जाओ। लेकिन आज बात अलग है। आज का विषय इतना अद्भुत है, इतना नया है कि शायद ये आपको और कहीं नहीं मिल सकता। एक ऐसा ध्यान जो आपके पूरे जीवन को ध्यान से भर दे, फिर आपको अलग से किसी ध्यान की जरूरत ही ना रहे। वास्तविक ध्यान वही है जब आप कभी ध्यान से बाहर होते ही नहीं, यहां तक कि आपकी नींद भी आपके लिए ध्यान बन जाती है। आज केवल आपको धैर्य की जरूरत है। पंचतत्व जिनसे आपका जीवन बना है, ये आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकते हैं इसे आप बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे। ये सीधा आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है। इसका आसान से भी ज्यादा आसान तरीका, पूरी संभावना है कि आज आपका जीवन बदल जाएगा। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही संसार है। विज्ञान बाहर के संसार की खोज करता है, अध्यात्म भीतर के मन की खोज करता है। विज्ञान जानना चाहता है कि संसार कैसे बना। वो कितना भी जान जाए हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन जो मन को जान जाता है, जो अपने भीतर को जान जाता है, वो बाहर भी सब जान जाता है। क्योंकि आपका मन पूरी सृष्टि से जुड़ा है। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। मन को जानने का अर्थ है होशपूर्ण जीवन, अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना। जब आप सोते हैं तो आपको आपका कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप जाग भी रहे हैं तब भी करीब करीब आप सोए हुए हैं। जैसे ही आप होशपूर्ण होने लगते हैं तब आप नींद में भी पूरे होशपूर्ण होकर सो सकते हैं। तब आपको जागने का भी पता चलता है और सोने का भी पता चलता है। तब नींद भी आपका ध्यान बन सकती है। ध्यान के अर्थ हैं कुछ भी नहीं करना, करने से बाहर हो जाना, जहां सब कुछ ठहर जाए, जहां मन में कोई विचार न उठे, जहां मन की सारी तरंगे, सारे विचार शांत हो जाएं। आप अभी और यही के पल में आ जाएं। ध्यान में सबसे मुश्किल यही होता है कि मन के विचारों को कैसे रोकते हैं। इसलिए ध्यान के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। कभी संगीत का सहारा लिया जाता है ताकि मन को खाली किया जा सके।
जब आप खाली होते हैं तब आप ब्रह्मांड की समस्त चेतना से जुड़ जाते हैं। तभी आपके जीवन में जागरण आ जाता है, आप होशपूर्ण हो जाते हैं। आप किस विधि से होशपूर्ण होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। विधि चाहे कोई भी हो, बस आप होश से भर जाए, यही महत्वपूर्ण है। आज आप एक ऐसी विधि के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और यह विधि अत्यंत शक्तिशाली है। आप कितनी भी गहरी नींद में हो, कितनी भी गहरी बेहोशी का जीवन हो, ये किसी भी बेहोशी को तोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। नाम खुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात, वो मस्ती, वो नशा, वो आनंद की खुमारी जो कभी समाप्त ही नहीं होती, वही परमानंद की स्थिति। अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। जिस संसार में आप रहते हैं, जिस पृथ्वी पर आपका जीवन है, ये संसार 5 तत्वों से बना है। इसे तो सभी जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। लेकिन आप इसे केवल शब्दों में ही जानते हैं, इसका अनुभव अभी आपको नहीं हुआ। आज की इस विधि में आप इन्हीं 5 तत्वों का पूरा अनुभव करेंगे। आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और ठीक उसी अनुपात में जैसे पृथ्वी पर 72% पानी है, आपके शरीर में भी 72% पानी है। सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। ये पानी क्या है? अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि पानी एक अद्भुत रहस्य है। और अब तो विज्ञान भी जान रहा है कि पानी निर्जीव नहीं है, पानी जीवंत है। विज्ञान कहता है कि पानी एक तरह का कंप्यूटर है जो आज तक की सारी जानकारी को अपने भीतर सुरक्षित रखे हुए है। कैसे संसार बना है, कैसे जीवन पृथ्वी पर आया है, इसको कोई नहीं जानता। बस इसके बारे में केवल अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन पानी के पास ये सारी जानकारी मौजूद है। ठीक इसी तरह से ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सभी अपने आप में अद्भुत रहस्य है। आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें जानते हैं, लेकिन थोड़ा गहरा देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप केवल इनके नाम जानते हैं। वो नाम भी आपके ही द्वारा दिए गए हैं। आप बस चीजों को नाम देते हैं और समझने लगते हैं कि आप उसे जान गए। वास्तव में तो आप कुछ भी नहीं जानते। जैसे ही आप अपने अज्ञान को जान जाते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप एक गहरे आश्चर्य में उतर जाते हैं। आपका आश्चर्यचकित हो जाना ही पहली सीढ़ी है। अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान का पहला चरण है। जरा अभी सोच कर देखें कि आग क्या है। जरा अपने मन पर अग्नि के अक्ष को उतारे। क्या है अग्नि? आप हैरान हो जाएंगे। जरा पानी को सोचिए, जरा आकाश को सोचिए, पृथ्वी पर विचार करें, और वायु, वो ऑक्सीजन जिसके बिना आपका जीवन 2 मिनट भी संभव नहीं है। ये 5 तत्व जिन पर कभी जीवन में आपने ध्यान ही नहीं दिया, यही आपका जीवन बदल देंगे। आप सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, पृथ्वी से आपको भोजन मिलता है। आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी पदार्थ है, सब आपको पृथ्वी से ही मिलता है। अभी आपने जो कपड़े पहने हैं, क्या कभी आपने सोचा कि ये कभी किसी खेत में एक पौधे के रूप में उगे हुए थे जो आपका मकान बना है? उसमें जितना भी पदार्थ लगा हुआ है, कभी ख्याल किया कि वो कहां कहां से उठकर आया है? अग्नि, क्या अग्नि के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर पाएंगे? फिर आकाश जो बिल्कुल खाली है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, वही तो सारा ज्ञान है। इसलिए तो मन को खाली करना पड़ता है। मन भरा है कचरे से। ज्ञान के लिए जगह ही कहां है? जहां कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप ही आकाश से भर जाता है। लेकिन जहां पहले से ही कुछ मौजूद हो, जहां दीवारें हों, वहां आकाश नहीं भर सकता। आपने जो भी ज्ञान किताबों से सीखा है, जो भी बाहर से लिया है, बस उससे खाली हो जाओ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आकाश के अर्थ है खाली हो जाना। जितना जितना आप पंच तत्व के बारे में विचार करोगे, आप एक विस्मय, एक हैरानी से भरते जाओगे।